NIOS बोर्ड के द्वारा एग्जाम्स की जो आंसर शीट है इसकी चेकिंग स्टार्ट कर दी गई है, लेकिन रिजल्ट आने से पहले बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इस बात का डर है कहीं वो फेल ना हो जाए। और कुछ तो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये डर लग रहा है कि उनके 75% से कम ना आ जाए, क्योंकि आगे जेईई भी देना है। और ये में प्रैक्टिकल के मार्क्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं मिला है। आपको पता है इस बार जिनको भी डर लग रहा है ना, आज की इस 5 पेज की नोटिफिकेशन, 1-2 पेज का नहीं है, 5 पेज की नोटिफिकेशन में बहुत बड़ी अपडेट दी गई है। जो फेल हो भी रहे होंगे ना, 5 से 10 मार्क्स का ग्रेस मार्क्स दिया जा सकता है। किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा, आज की इस लेटेस्ट अपडेट की वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। डिफिकल्ट पेपर आया, कई के तो क्वेश्चन भी छूट गए, चीटिंग भी हुआ है, पैसे भी दिए गए। बहुत बड़ी अपडेट है। इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना, एक भी बच्चा फेल नहीं होगा। एग्जाम्स के बाद अगर आपके भी अंदर भी कोई टेंशन है तो सारी टेंशन अब दूर हो जाएगी। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे। जो भी अपना एग्जाम अप्रैल 2025 में दे रहे हैं उनके लिए ये जो नोटिफिकेशन आई है ना, मैं पहले आपको ये बता दूं कि कॉपी चेकिंग का काम स्टार्ट हो गया है। 20 कॉपी पर डे चेकिंग करवाई जा रही है। आपको ये जानना है कि कॉपी चेकिंग का पूरा प्रोसीजर क्या होता है। आप जानना चाहते हो कि टीचर्स कैसे कॉपी चेक करते हैं, जो कमेंट बॉक्स में बताना। मैं इस टॉपिक पे भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि पता है आपके रिजल्ट आने से पहले टीएमए और प्रैक्टिकल के मार्क्स आ जाने चाहिए, तभी तो वो थ्योरी में ऐड होंगे और उसी के बिहाफ पे आपके टोटल मार्क्स किए जाएंगे। अच्छा, इससे पहले आप एक बार इस नोटिफिकेशन को देखो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। देखिए 20% वेटेज असाइनमेंट, दैट मींस इंटरनल असेसमेंट का होता है, जो कि आपके रिजल्ट में ऐड किया जाता है। जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जुड़ेंगे। अब इंटरनल असेसमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टीएमए के मार्क्स, ऐसे यानी कि सबमिटिव असेसमेंट, जो अपने प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करवाई उसके मार्क्स, और एफए का मतलब जो आपके पीसीपी के मार्क्स है। इन तीनों के मार्क्स को इंटरनल असेसमेंट कहा जाता है। अच्छा, अगर आपको असाइनमेंट का मार्क्स मिल गया ना, तो आपको मैं गुड न्यूज दे देता हूँ। देखिए, अगर आप असाइनमेंट सबमिट करवा देते हो तो आपको पास होने के लिए 26 मार्क्स लेकर आना है। अगर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाते हो, मार्क्स नहीं मिलते, तो पास होने के लिए आपको चाहिए 33 मार्क्स। और मैंने आपको बताया था ना कि 30 अप्रैल तक सभी को मार्क्स मिल जाएंगे, और टेनिस बोर्ड के द्वारा मार्क्स अपडेट कर दिए गए हैं। बस आप अपना टीएमए का स्टेटस चेक कीजिए, और जब आप चेक कर रहे होगे तो फोन को रोटेट कर देना, आपको टीएमए का मार्क्स दिख जाएगा। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, कई ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि 91% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको टीएमए का मार्क्स मिल गए हैं। अभी भी 9% ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने टीएमए लास्ट मोमेंट पे सबमिट करवाया था, एंड के डेट पे, इसलिए उनका टीएमए अभी तक चेक नहीं हुआ है। वो हो रहा है, रिजल्ट से पहले आपको भी मार्क्स मिल जाएंगे। मैं आपको पता है ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप खुद देखिए ना। ये एक बच्चे का रिजल्ट है, ये देखिए थ्योरी के मार्क्स है। सिर्फ इधर देखो, अभी जैसे इसके अंदर टीएमए के मार्क्स ऐड होते हैं, अब आप टोटल मार्क्स चेक कर लीजिए। आप इसलिए कह रहा हूं मैं, टीएमए के मार्क्स बहुत जरूरी है। थ्योरी के अंदर मार्क्स कम भी आ गए ना तो टेंशन की बात नहीं है। ये जब प्रैक्टिकल और टीएमए के मार्क्स आपका बेड़ा पार करवा देते हैं, और इसके बाद आप चेक करना एसए और एफए के मार्क्स, यानी सबमिटिव असेसमेंट, जो फाइल सबमिट करवाया है आपने, और एफए के मार्क्स। मैंने आपको बताया था, अगर मार्क्स नोट अवॉर्डेड लिखा रहा है तो वहां पर डिजिट अपडेट हो जाएगा, और इस तरीके से वहां पर मार्क्स शो हो जाएंगे। जिनके मार्क्स हो गए एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, जिनके नहीं हुए वो भी बता देना। अच्छा, आपको पता है कि इस बार के एग्जामिनेशन में ना 1-2 नहीं भाई, बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी है। एक तो आप कई लोगों से बातें सुनकर इतनी टेंशन में एनएस बोर्ड में आते हो, और यहाँ पे आकर भी आप फेल हो जाओ। ना 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 ना, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। ये आपका भाई आपको और टेंशन में देख नहीं सकता। इसी वजह से इस बार हमने पूरी क्लासेस को फ्री कर दिया। पता है क्यों? बस एक बार अगर आप पास हो गए ना, अच्छे परसेंटेज आ गए, पेरेंट्स के चेहरे पे जो खुशी आएगी ना, आप खुद जरा देख के बताना, वो आपसे बहुत खुश हो जाएंगे। और वही खुशी हमें ताकत देती है, जुनून देती है, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम कर सके हम। देखिए जरा, इस बार कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके क्वेश्चन स्किप हुए। आपको लगता होगा ना हम तो ऑनलाइन बैठे हुए हैं ना, आप तो अपने फोन में हमारी वीडियोस देखते हो, मैं आपसे मिल तो पाता नहीं हूँ। मैं खुद एनएस बोर्ड के स्टूडेंट से बातचीत करता हूँ, रोजाना मिलता हूँ। मैं खुद देखिए एग्जाम सेंटर पे गया, उनसे पूछा क्या हुआ। कई लोगों ने बताया उनके क्वेश्चन स्किप हो गए। पता है क्यों स्किप हुए? उन बच्चों की गलती नहीं थी इसके अंदर, कई बार तो सेंटर के वजह से भी स्किप हो गए। वो आपसे जल्दी पेपर छीन लेते थे। आइए आपको बताऊंगा इस मुद्दे के बारे में। टाइमिंग का इशू बहुत बड़ा रहा। जब टाइमिंग दी गई है आपको, उस टाइम पे आपको क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता था, लेट दिया गया, और टाइम से पहले ही आंसर शीट छीन ली गई। कई स्टूडेंट्स को तो क्वेश्चन पेपर तक नहीं दिया गया कि आप घर ले जा सकते हो, वो भी ले लिया गया वापस।
तो ये बहुत बड़ा इशू था इस बार के एग्जामिनेशन में, जिस वजह से बच्चों के क्वेश्चन छूट गए। अच्छा, इस बार की डेट शीट को इस तरीके से बनाएगा कि कोई गैप नहीं दिया गया। चलिए कोई बात नहीं, जैसे तैसे करके आप सब ने इसको ही फेस कर लिया, बिना गैप के एग्जामिनेशन देने गए, वो भी इतनी दूर दूर सेंटर। अच्छा, एक चीज आप और देखिए, जब गैप नहीं होगा तो बच्चा रिवीजन कहां से करेगा? इन सभी प्रॉब्लम्स के बावजूद आप सभी एग्जाम देने गए ना। अच्छा, एक चीज और देखिए, ऐसे कितने सारे स्टूडेंट हैं जिनको बुक्स नहीं मिली। आपको डेटा बताऊं मैं, इस बार के एग्जामिनेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 64% ऐसे स्टूडेंट है जिनको बुक मिली है, बाकियों को बुक्स मिल ही नहीं है। अब बताइए बाकी लोग कहां से पढ़ेंगे, क्या करके जाएंगे? वो तो सही टाइम पे क्लासेस स्टार्ट हुई, जैसे तैसे करके बच्चों के काफी अच्छे एग्जाम्स गए। आप सबने हमें फीडबैक में बताया कि बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम जा रहे हैं। अच्छा, एनएस बोर्ड के गाइडलाइंस में कहा गया है, साफ शब्दों में कहा गया है कि 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेगा। ये सारी बातें ना मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा आपको, जो जो प्रॉब्लम फेस करी है ना आपने, वो सारी चीजें बता रहा हूं जो वाकई में आगे बताई गई है। 15 मिनट्स एक्स्ट्रा आपको मिला सेंटर पे, क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए मिला ताकि आप कुछ स्ट्रैटेजी बना पाओ? नहीं मिला। ऐसे हजारों स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस चीज को लेकर कंप्लेन किया है, भाई क्यों नहीं मिला? सीबीएसई बोर्ड में तो मिलता है, एनएस बोर्ड के अंदर सेंटर पे टीचर्स क्यों ऐसा करते हैं? जानते हो आप? बताता हूं अभी आपको। डिफरेंट सेट्स, सेट ए इजी है तो किसी का सेट बी डिफिकल्ट है, किसी का बी इजी है तो सी डिफिकल्ट है। अब बताइए जरा, डिफरेंट सेट में डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस है, कोई डिफिकल्ट है तो कोई इजी है। अब इस केस के अंदर जो डिफिकल्ट सेट है, उन बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, अभी आपको मैं आगे बताने वाला हूं, बस थोड़ी देर और मैं सब कुछ आपको भी आगे बता दूंगा। डिफिकल्टीज इतनी सारी आई, इसके बावजूद भी आप एग्जाम देने गए। कई लोग तो अपनी मेहनत से एग्जाम करके आए और कई लोगों ने सेंटर पे चीटिंग करके भी एग्जाम दिया है। बस एक चीज का ध्यान रखना, जो चीटिंग करके आया मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, आंसर सीट अगर मैच होगी ना अगल बगल वाले से, तो एनएस बोर्ड रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करता मेरे दोस्त। आंसर सीट मैच नहीं होनी चाहिए। कई बार तो बच्चे पैसे देकर अलग रूम में बैठ जाते हैं, अरे एग्जाम लिखना नहीं होता। मैं खुद जब बच्चों से मिला, अरे ये क्या चल रहा है। कई सेंटर वालों ने ऐसा नहीं करवाया कुछ, कोई चीटिंग वीटिंग नहीं हुई है। कई सेंटर पे चीटिंग की घटनाएं देखी गई है और हुई भी है। ये सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद आप सभी एग्जाम देने गए ना एग्जाम। जब टीचर्स आंसर सीट चेक करेंगे ना, मैं पहले बता देता हूं, जिनके भी क्वेश्चन छूट गए हैं घबराना मत, क्योंकि आपने पूरी कोशिश करी, जितना आपसे हुआ आप लिख कर आए हो, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बाकी ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर आए हैं, छोड़ कर नहीं आए, ग्रेस मार्किंग मिलेगा, क्योंकि कॉपी चेकिंग काफी फ्लेक्सिबल की जाएगी, लीनियंट कॉपी चेकिंग की जाएगी। ये तब होता है जब इतनी डिफिकल्टी के बाद अब आप एग्जाम देने जाते हो, तो टीचर्स यही करते हैं जो पिछले बार भी हुआ था। टीचर को एक आंसर की दी जाती है, उस आंसर की में चेक करते हैं टीचर पहले आंसर, फिर आपकी आंसर शीट चेक करते हैं, अच्छा आंसर सेम मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन टीचर को फुल आजादी दी गई है कि आंसर की आप साइड में रखिए और कोशिश कीजिए मैक्सिमम स्टूडेंट पास हो इस बार की एग्जामिनेशन में। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि आने वाले जो स्टूडेंट्स है ना एनएस बोर्ड के अंदर, वो पहले पासिंग परसेंटेज देखते हैं बोर्ड का, कि हर साल कितने बच्चे पास हो रहे हैं, इस बार कितने बच्चे पास हुए, तब जाके वो बोर्ड में एडमिशन लेते हैं। और एनएस बोर्ड कभी नहीं चाहेगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल हो, पास होंगे और मार्क्स भी आएंगे, बस इसका आप ध्यान रखना। देखिए इस बार सीबीएसई बोर्ड की एग्जामिनेशन फिजिक्स का पेपर बहुत टफ आया था, एक्सट्रीमली टफ आया था, पूरे मीडिया ने कवरेज किया। एनएस बोर्ड का पेपर टफ आया था इस बार, आपको पता है। केमिस्ट्री का पेपर टफ आया, कोई न्यूज़पेपर कोई मीडिया वो कवर करता हुआ मिला। लेकिन आज अगर मैं ये बात उठाऊंगा ना, मुझे पता है आप में से कई लोग इस वीडियो को शेयर तक नहीं करेंगे। ये चीज एनएस बोर्ड के अंदर भी देखी गई, और सबसे बड़ी बात है डिफरेंट सेट के अंदर क्वेश्चन पेपर ही डिफिकल्ट बनाया गया, इसीलिए ग्रेस मार्किंग जरूरी है। अच्छा आप खुद देखिए ना, लास्ट ईयर कर्नाटका के अंदर 1 लाख बच्चे को ग्रेस मार्क्स दिया गया। पता है क्यों? ताकि वो पास हो जाए कम से कम। एनएस बोर्ड के अंदर जो पासिंग मार्क्स से रह जाते हैं ना, मान लो 2-4 नंबर रह रहा हो, तो उनको टीचर अपने आप से ग्रेस मार्क्स दे देते हैं। और जिनके 75% से भी 4-5 नंबर रह रहे होते तो उनको कहीं ना कहीं मार्क्स एडजस्ट करके उनको मार्क्स दे दिया जाता है। बस थोड़े दिन और इंतजार करना, रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आने वाला है। देखिए सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट एनएस बोर्ड से पहले आ जाएगा, बस उसी दिन का इंतजार है, क्योंकि एनएस बोर्ड सीबीएसई बोर्ड की तरह ही कॉपी चेकिंग करता है। ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड चेकिंग होगी जी, नहीं हम तो बच्चों को फेल ही कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला, टेंशन मत लेना। क्योंकि इस बार की लीनियंट पॉलिसी जो है ना, कॉपी चेकिंग जो लीनियंट तरीके से करना है, ये सीबीएसई बोर्ड के साथ एनएस बोर्ड के अंदर भी है। तो मैं आपको जो जो चीज बताता प्रूफ के बेस पे बता रहा हूँ। जो एनएस बोर्ड के स्टूडेंट है, इनको क्या आगे कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना, सिर्फ सीबीएसई वालों को लेना होता है? अरे भाई एनएस बोर्ड के अंदर कई सारे ऐसे स्टूडेंट है जिनको जेईई के लिए 75% लाना है। अच्छा जो नीट भी देना चाहते हैं,
क्यूटी का एग्जाम देना चाहते हैं, अरे भाई आगे कॉलेज में एडमिशन लेना है, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको कम से कम एलिस बोर्ड से पास तो होना पड़ेगा ना। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, कई तो ऐसे भी है उनको बस पासिंग रिजल्ट चाहिए, फेल का रिजल्ट नहीं चाहिए, पासिंग का रिजल्ट मिल जाए, आगे वो अपना जो करियर में करना चाहता है वो कर सके। इसके लिए एनएस बोर्ड को रिजल्ट इस बार इतना बेहतरीन देना है ताकि जितनी डिफिकल्टीज आपने झेली इसके बावजूद भी एग्जाम देने गए, इसका बेनिफिट आप सबको मिले। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मैं और हमारी पूरी टीम 18 मई को दिल्ली के उत्तम नगर में लाइव इवेंट कर रहे हैं। इस इवेंट में आइए, जो आपके क्वेश्चंस होंगे आप हमसे पूछिए, लाइव इंटरेक्शन होगा और उस दौरान आपके करियर से रिलेटेड यानी मार्केट से रिलेटेड हर एक डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। तो कौन कौन इवेंट में आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, टिकट ले लेना। ये टिकट हम नहीं ले रहे भाई, प्राइस ये बुक माई शो ले रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना, अपने ऊपर विश्वास रखना, ऊपर वाला अच्छा ही करेगा। जय हिंद, जय भारत।